बच्चों, आज मैं कारक विभक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से समझेंगे। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद जैसे ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह आते हैं उसको कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने, राम को, राम के लिए आदि जो से, ने, के, ये सब जो चिन्ह होते हैं वही विभक्ति कहलाता है। विभक्ति 7 प्रकार के होते हैं। बोलो। विभक्ति 7 प्रकार के होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। संबोधन जो है वो संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित करते हैं। जैसे हे, अरे, ये चिन्ह है संबोधन का। अब हम कारक को देखते हैं। प्रथमा में कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह है ने, कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह है को, कर्म को। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, इसका चिन्ह है से, द्वारा। ये लगाव होता है, जुड़ता है, जुड़ाव लगाव की स्थिति में तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, इसमें भी इसका से चिन्ह होता है, लेकिन ये अलग होने की स्थिति में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इस स्थिति को दर्शाता है। षष्ठी विभक्ति का कारक है संबंध। संबंध माने होता है जोड़ना, जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, संबंध को प्रदर्शित करता है। इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का कारक है अधिकरण, इसका चिन्ह है में, पर। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे। हम यहाँ पर शब्द रूप बालक अकारांत पुल्लिंग के माध्यम से विभक्ति कारक चिन्हों को हम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के द्वारा समझेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति में एक वचन बालकः, बालक ने, बालकाओ। द्विवचन दो बालकों ने, बालकाः। बहुवचन बहुत सारे बालकों ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन बालकम। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। कर्म का चिन्ह क्या है? को। द्वितीय बालकम, कर बालक को, बालकौ। दो बालकों को, बालकान, बहुत सारे बालकों को। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, इसका चिन्ह है से। बालकेन, बालक से, बालकाभ्याम, दो बालकों से। बालकैः, अनेक बालकों से। चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए। तो बालकाय, एक वचन बालकाय, बालक के लिए। बालकाभ्याम, दो बालकों के लिए। बालकेभ्यः, अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, इसका चिन्ह है से। बालकात्, बालक से, इसका द्विवचन बालकाभ्याम, दो बालकों से। बहुवचन बालकेभ्यः, अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति संबंध को बताता है, इसका कारक है संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, के, की। बालकस्य, बालक का। बालकयोः, दो बालकों का। बालका नाम, अनेक बालकों का। सप्तमी इस विभक्ति का कारक चिन्ह है अधिकरण, कारक अधिकरण है, इसका चिन्ह है में, पर।
बालके बालक में, बालकयोः दो बालकों में, बालकेषु अनेक बालकों में। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब इन शब्द रूपों के माध्यम से हम ये बालक शब्द जो लिए हैं उसके द्वारा और विभक्ति कारक और उसके चिन्ह के द्वारा विभिन्न उदाहरणों से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह से इन विभक्ति चिन्हों का उपयोग करके हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में उसका कारक है कर्ता, छात्र पढ़ता है, कर्ता ने। यहाँ पे ने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ ने है। कौन पढ़ता है? छात्र ने पढ़ता है। छात्र पढ़ता है तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रः पठति। दो छात्र पढ़ते हैं तो छात्रौ पठतः। द्विवचन में यहाँ देखो बालकौ है, इसलिए हम यहाँ पर छात्राओ लिखे हैं। छात्र भी अकारांत पुल्लिंग है। लड़के पढ़ते हैं, बालकाः। लड़के मतलब बहुवचन हुआ, इसका बहुवचन बालकाः है, इसलिए हम बालकाः पढ़ते हैं, पठन्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह है को। यहाँ एक वाक्य है बालक पुस्तक को पढ़ता है, एक वचन में है तो इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा? बालकः पुस्तक को। द्विवचन इस द्वितीय देखिए क्या है? बालकम। तो यहाँ पर पुस्तकम पढ़ता है, पठति। बालकः पुस्तकम पठति। द्विवचन दो बालक पुस्तक को पढ़ते हैं। दो बालक, द्विवचन में बालकौ, तो दो बालक के लिए बालकौ, पुस्तक को के लिए पुस्तकम, पढ़ते हैं, पठतः। बहुवचन सभी बालक पुस्तक को पढ़ते हैं। सभी बालक माने बहुत सारे बालक हैं तो बहुवचन है, इसका बालकाः होता है तो सभी बालक के लिए हम बालकाः लिखे हैं। पुस्तक को मतलब पुस्तकम, पढ़ते हैं, पठन्ति। इसी प्रकार हम तृतीय विभक्ति का कारक है करण, से द्वारा इसका चिन्ह है। अब हम एक वाक्य लिए हैं, इसमें बालक ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ता है। बालक ने, बालकाः, बालकः। पुस्तक को द्वितीय विभक्ति है कर्म, पुस्तकम। ध्यान से करण है, ध्यानेन। पढ़ता है, पठति। ध्यान से, जैसे हम ये तृतीय विभक्ति में बालकेन यहाँ पर लिए हैं बालकेन, तो उसी तरह ये ध्यानेन, एन शब्द इसमें जुड़ जाता है तो ध्यान से, ज्ञान के लिए ध्यान से पढ़ता है तो बालकः पुस्तकम ध्यानेन पठति। चतुर्थी विभक्ति है, इसमें वाक्य है बालक ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़ा। चतुर्थी विभक्ति का कारक है संप्रदान, इसका चिन्ह क्या है? के लिए। इसका चिन्ह के लिए है। वाक्य में देखेंगे बालक ने, ये प्रथमा विभक्ति है तो बालकः। पुस्तक को कर्म कारक है पुस्तकम। ध्यान से करण कारक है ध्यानेन। ज्ञान के लिए चतुर्थी विभक्ति बालकाय। यहाँ पर संप्रदान के लिए, इसलिए यहाँ पर ज्ञानाय, ज्ञान के लिए ज्ञानाय अपठत। बालकः पुस्तकम ध्यानेन ज्ञानाय अपठत। पंचमी विभक्ति में कारक इसका अपादान होता है। जैसे कि मैं पूर्व में बताई हूँ कि इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन ये अलग होने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, वृक्षात, पत्ते पत्रम,
गिरते हैं। पतंती, इसका से पेड़ से मतलब पेड़ से पत्ते जो है अलग हो गया, उससे गिर गया, पेड़ से गिर के अलग हो गया, अलग होने की स्थिति को यहाँ पे दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति होगा। उसके बाद दूसरा इसी का उदाहरण हम देखते हैं। बालक घर से बाजार जाता है। बालकः घर से गृहात् बाजार हट्टम जाता है गच्छति। यहाँ पर भी बालक घर से दूसरी जगह जा रहा है, बाजार को जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति आएगा। उसी अब हम षष्ठी विभक्ति को उदाहरण से समझेंगे। राम का घर है। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है, इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। राम का, रामस्य घर है, गृहम है, अस्ति। इसमें राम का संबंध घर से बता रहा है, यह राम का घर है, रामस्य गृहम अस्ति। उसी प्रकार दूसरा हम यहाँ पर लिए हैं। वैसे तो मैं बालक अकारांत पुल्लिंग के बारे में पूरे उदाहरण को बताई हूँ, लेकिन एक स्त्रीलिंग यहाँ पे हम ले लिए हैं। सीता की साइकिल वहाँ है। यहाँ पर जैसे बालक का अकारांत पुल्लिंग होता है, उसी प्रकार बालिका आकारांत स्त्रीलिंग होता है, सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका षष्ठी सीतायाः होगा। सीता की, सीतायाः। साइकिल द्विचक्रिका वहाँ, तत्र है, अस्ति। सीतायाः द्विचक्रिका तत्र अस्ति। अब हम सप्तमी विभक्ति को लेते हैं। सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में, पर। पेड़ पर बंदर रहते हैं। पेड़, पेड़ को हम संस्कृत में वृक्ष कहते हैं। पेड़ पर हम यहाँ पर देखते हैं सप्तमी विभक्ति में पर अधिकरण कारक होता है, उसका चिन्ह है में पर, और सप्तमी में यहाँ पर बालके लिखा है। इस पेड़ पर के जगह में क्या हो जाएगा? वृक्षे। पेड़ पर बंदर वानराः रहते हैं। निवसन्ति, वृक्षे वानराः निवसन्ति। दूसरा उदाहरण है, उस घर में बालक है। उस तस्मिन् घर में, गृहे। सप्तमी का बालके होता है, वृक्षे होता है, उसी प्रकार गृहे एक की मात्रा लग जाता है। तस्मिन् गृहे बालकः अस्ति। ये हम सातों विभक्तियों के बारे में और कारकों के बारे में पढ़ चुके। अब मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, उसको करके आप मुझे दिखाएंगे। साथ ही जो भी इस वीडियो में मैं बताई हूँ उसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और गृह कार्य को करके मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।